हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मम्मी की रेसिपी यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। राधे राधे, जय श्री राम, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, गणपति बप्पा, जय जगन्नाथ। आज मेरा चैनल भी हाफ मोनो हो चुका है, मगर वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि से मैंने फुल मोनो कराना है। तो आज मैं एक न्यू रेसिपी ला रही हूँ। वैसे तो न्यू नहीं है, सभी के घर में बनती है और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से है। ये है आलू मटर की सिंपल सब्जी, जो खाने में ही और देखने में भी दोनों तरह से बहुत टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 3 और उन्हें पहले एक साफ़ पानी से धो लिया और आलू को पतला पतला छिलके उतार दिया है, ताकि ये जो छिलका होता है वो खाने में बहुत गंदा लगता है। तो इसीलिए मैंने इसे पतला पतला छिलका उतार दिया। देखो, छिलके सभी इस तरफ रखे हुए हैं और छिलके उतरे हुए आलू अलग रखे हुए हैं। फिर मैं इन्हें साफ़ पानी से क्लीन कर लूँगी और साथ ही में 3 टमाटर और 4 हरी मिर्चें भी मैंने डाल ली हैं, क्योंकि इन्हें भी धोना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा सफाई से और अच्छी तरह से बनाएंगे तो हमारी कोई बीमारी नहीं लगेगी और हमारी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी। इसमें डालने के लिए मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। तो मैंने कुकर गैस पर रखा और गैस ऑन की और उसमें सरसों का तेल डाला। सरसों का तेल मैं बहुत थोड़ा डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चिकनाई वाला खाना बहुत बेकार होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसीलिए मैंने सरसों का तेल बहुत ही थोड़ा डाला है, ताकि इसमें इतना पड़े कि बस मसाला भूना जा सके। तो चलिए हम और प्रोसेसर इसका शुरू करते हैं। तेल को हल्का गर्म होने दिया ताकि इसका रंग उतर जाए, यानी दूसरे कलर का बन जाए। इस तरह करने से तेल का कच्चापन दूर हो जाता है। गैस को मैंने तेज़ किया हुआ था। अब तेल काफ़ी अच्छा गर्म हो गया तो मैंने गैस बंद कर दी, ताकि तेल थोड़ा ठंडा हो जाए। ज़्यादा तेल गर्म में हम जीरा और हींग डालेंगे तो वो जल जाएगी। तो इसीलिए मैंने हींग और जीरा लिया और तेल के अंदर कुकर में छोड़ दिया। हींग मेरी बहुत ज़रा सी है और ये बहुत ही पावरफुल है। ज़रा सी हींग डालने से ये काफ़ी तेज़ इसका जायका हो जाता है। फिर मैंने कटी हुई प्याज जो साफ धोकर रखी हुई थी और साबुत 4 हरी मिर्च डाल दी और इन्हें तेल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। ऑयल को हल्का सा गर्म होते ही हमने गैस को बंद कर दिया, इसीलिए मैंने गैस को फिर दोबारा ऑन कर दिया और उसके अंदर कुकर के अंदर प्याज़ें और हरी मिर्चों को अच्छी तरह से पोनी से चलाकर रोस्ट किया। प्याज और हरी मिर्च को हम हल्का सा ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक करेंगे तो प्याज़ें और हरी मिर्च जल जाएंगी। थोड़ी सी देर इसे इस तरह चलाने से ये अच्छी तरह से गुलाबी रंग की हो गई। अब मैंने हरी मिर्चों को पोनी की मदद से हल्का सा उठाकर अलग एक प्लेट में रखने के लिए इन्हें निकालना शुरू कर दिया। ये हरी मिर्चें पहले से फ्राई करके इसीलिए अलग निकाल रहे हैं, ताकि जब हमारी ये पूरी डिश बन जाए तो ऊपर से डेकोरेट करने के काम आएगी और ये खाने में भी अच्छी लगेगी। और इसके ऊपर मैंने हल्का सा नमक छिड़क दिया और थोड़ी देर बाद मैं इसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दूँगी। और अब मैंने इसके अंदर टमाटरों को धोकर साफ़ करके काटा हुआ था वह डाल दिए और उन्हें भी पोनी से चलाते हुए इन्हें अच्छी तरह से कुकर के अंदर ऑयल में मिक्स किया। ये मैंने हाइब्रिड वाले टमाटर लिए हैं। ये ना देसी होते हैं और ना ही वैसे होते हैं जो ज़्यादा खट्टे होते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक होते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर इन टमाटरों का किसान केचप बनता है, तो ये वो वाले टमाटर हैं। इनका टेस्ट अलग हटकर होता है और ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। इन्हें पहले तेल के अंदर अच्छी तरह से रोस्ट करना पड़ता है। अब मैंने पौना चम्मच के करीब गरम मसाला लिया और वो इसके अंदर डाल दिया। ऑयल के अंदर गरम मसाला और ये बारीक पिसे हुए मसाले मैंने इसमें डालने शुरू कर दिए, ताकि टमाटर भी गल जाए और मसाला भी अच्छी तरह से इनके साथ रोस्ट हो जाए। फिर 1 चम्मच नमक भी डाल दिया। आप ये सब मसाले अपनी टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। मेरे घर में तो सभी बहुत हल्का खाते हैं, तो मैं हल्के ही डालती हूँ। और फिर हरी मिर्च भी है और गरम मसाला भी है। अब मैंने लास्ट में पिसा हुआ धनिया निकाल दिया। सॉरी, मैं गलत बोल गई हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं भी नर्वस हो जाती हूँ और मेरे मुँह से भी कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो यानी कि जैसे कि हरा धनिया बोल दिया, जबकि ये पिसा हुआ धनिया है। और इन सभी को मिक्स करते हुए मैंने इसको अच्छी तरह से चलाया। थोड़ी सी देर हम इसे ही रोस्ट करेंगे। फिर गैस को मैंने धीमा कर दिया, ताकि ये मसाला जल नहीं जाए
और अच्छी तरह से आंच पकड़ ले। ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे मसाले में जो होती है वो खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, यानी किचन में फैल जाती है, किचन से वो रूम तक आ जाती है और काफ़ी अच्छी इसकी सुगंध होती है और ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाता है। मुझे थोड़ा सा लाल इसका रंग कम लग रहा था तो मैंने इसके लिए आधे चम्मच थोड़ी सी देगी मिर्च डाल दी। देगी मिर्च बहुत फीकी होती है, या बस ये कलर देती है, ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं होती है। और ये ज़्यादातर जो रेड वाली शिमला मिर्च होती है, पेपर्स कहते हैं जिसे, उनसे उनको सुखाकर पीस कर तब बनती है और ये बहुत अच्छी होती है और खाने में अच्छा टेस्ट लाती है। इसीलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो थोड़ी सी ज़रूर डालती हूँ, तड़के में डालती हूँ दाल के साथ। तो ये तो लिक्विड वाली सब्ज़ी है तो इसके अंदर तो ज़रूर बनता है। अब मैंने साफ़ सुथरे कटे हुए आलू एक बराबर साइज़ के थे जो मैंने पहले ही काट कर रखे हुए थे, वो सभी लिए और कुकर के अंदर छोड़ दिए। अब इन्हों को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से रोस्ट करना है। तो मैंने पोनी से इन्हें चलाते हुए, और गैस की फ्लेम मैंने धीमी ही की हुई है, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि जो इस आलूओं में थोड़ा सा कच्चापन होता है वो सारा ख़त्म हो जाए। बहुत से लोग फ्राई करके डालते हैं, मगर मैं कभी कभी फ्राई करके भी डालती हूँ, मगर आज मैं बिल्कुल बिना फ्राई के ही डाल रही हूँ। और इस तरह ही भूनने से ये इसमें फ्राई वाला टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए थोड़ी सी देर मैंने इसको ऐसी वो करा और ये सभी में इसका मसाला रम गया। और थोड़ी देर हम ऐसे ही थोड़े थोड़े पानी के छींटे डाल कर, और नहीं तो वैसे ही मैं इसको रोस्ट करूँगी ताकि इसका कच्चापन, इस तरह आप सब्ज़ी बनाओगे तो सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनेगी। एक बार मेरे इस तरीके से ज़रूर बनाएं और फिर देखिए सिंपल सी आलू मटर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैंने छिलके निकाली हुई प्याज वो हरी मटर को लिया और कुकर के अंदर डाल दिया। ये सीजनेबल मटर है जो राजस्थानी मटर के नाम से भी कहलाती है, क्योंकि ये मटर बहुत लंबी होती है। आजकल तो 12 मासी मिल रही है, सर्दियों में ही आती थी पहले, अब तो 12 मासी इसकी खेती होती है। तो जो वो रोस्ट वो होती है ना फ्रोजन वाली, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं होता। जो छिलके वाली मटर होती है उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये छोटी छोटी होती है, कच्ची होती है और बहुत जल्दी गल जाती है। मगर इसको भी आलू के साथ मैंने रोस्ट करना है तो वह भी मैंने कुकर में डाल दिया और इसको अच्छी तरह से किया। फिर थोड़ा सा मुझे ये लगा कि मसाला भी और ये भी काफ़ी अच्छे से कुक हो गए हैं, यानी कि इनका कच्चापन दूर हो गया। तो मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल दिया और पानी से चलाकर अच्छी तरह से पोनी से मिक्स किया। अब ये काफ़ी अच्छी तरह से वो मिक्स हो चुका है और यानी कि इनका कच्चापन भी हल्का ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही वो करेंगे। और देखिए, ये देखिए मटर का कलर कितना ग्रीन है और आलू भी सभी एक समान बराबर भागों में कटे हुए एक जैसे हैं। तो इसको मैं वैसे भिगोने में भी बना लेती हूँ, कढ़ाई में भी बना लेती हूँ, मगर आज मैं कुकर में बना रही हूँ। अब मैंने कुकर का ढक्कन लेकर इसको ढक दिया, यानी कि इसको बंद कर दिया, और सिर्फ एक सीटी आने पर फिर मैं इसको धीमा कर दूंगी और गैस की फ्लेम को बहुत तेज़ कर दिया ताकि जल्दी से इसका प्रेशर बन जाए और एक सीटी आ जाए। जब एक सीटी आ जाएगी इसके अंदर तो मैं कुकर को उतार दूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। एक सीटी जल्दी ही आ गई है क्योंकि हमारी जो मटर और आलू ये काफ़ी रोस्ट करा हुआ था और ये जल्दी ही, और उसमें जो पानी था वह भी काफ़ी जल्दी उबल गया। तो एक सीटी आती ही मैंने गैस को धीमा कर दिया और धीमी आंच पर 10-15 मिनट और गलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा 10-15 मिनट बाद कुकर का ढक्कन हटा के, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से बने हुए थे। मटर तो काफ़ी कच्ची थी, वो तो जल्दी ही गल गई, मगर आलू थोड़े सख्त रह जाते हैं तो वो आलू भी गल गए होंगे क्योंकि एक सीटी आने के बाद काफ़ी देर तक मैंने इसे वो किया है। अब मैंने साफ़ सुथरा कटा हुआ हरा धनिया लिया और इसके ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया। इस हरा धनिया डालने से सब्जी के अंदर कोई भी रोटी पीटी सब्जी हो और हरा धनिया डालने से उस सब्जी में जान डल जाती है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, यानी कि सब्जी के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ या कोई भी लिक्विड सब्जी सूखी भी बनाती हूँ तो उसमें भी हरा धनिया ज़रूर डालती हूँ। हरा धनिया ज़्यादातर मैंने अपने गमले में भी उगा रखा है, और मगर हरा धनिया तो कम है मगर पुदीना ज़्यादा उगा हुआ है, क्योंकि हरे धनिए को तो है ना मेरे बंदर भी आते हैं तो वो खा जाते हैं, मगर पुदीने को नहीं खाते हैं। सारी सब्जी बन चुकी है और मैंने अब इसे कांच के बाउल में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। कलछी से लेकर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इन्हें डालना शुरू कर दिया। अब ये लास्ट इसका प्रोसेसर चल रहा है तो मुझे इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी करना पड़ेगा। तो मैंने इस कांच के बाउल में सारी हरी
सारी आलू टमाटर की सब्ज़ी डाल दी और मैंने उसे गैस पर रख दिया और धीरे धीरे करके जितना भी कुकर में थी तो सारी मैंने उतार कर रख दी। तो और देखिए ये सब्ज़ी मैंने इस तरह डाली है और सजा कर अगर हम डालते हैं तो सामने रख देंगे तो वो जिसको नहीं भी भूख होगी उसको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसीलिए जब भी मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा सजा कर डेकोरेट करके, क्योंकि बच्चे ना पूछते हैं क्या बनाया, जब मैं ये बताती हूँ आलू मटर, अरे क्यों बना लिया, यानी कि मेरे बच्चे मेरे देवर के बच्चे तो ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो मगर जब वो देखते ना ढक्कन हटा के वो कहते हैं बस हमने भी खाना है, और वो सब खाने के लिए बैठ जाते हैं रेडी, यानी कि जिसको नहीं भी भूख होती वो भी खाने लग जाते हैं। तो इसके साथ मैंने खरबूजा भी काटा है क्योंकि खरबूजे का सीज़न है, गर्मियाँ चल रही हैं तो खरबूजे का सीज़न है और खरबूजा बहुत मीठा है। और ये